तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन के इवोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर ह्यूमन की इवोल्यूशन की बात करें तो लगभग 25 मिलियन ईयर्स अगो जो थे वो कुछ प्रोकॉन्सल्स रहते थे। उनके बाद में क्या होता है कि अपन देखते हैं आगे चल के लगभग आज के 15 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता था, रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस नाम की दो प्रजातियां पाई जाती थी। कौन सी? रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस। अब बात करते हैं ड्रायोपिथेकस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था वो था 48। कितना था? 48 क्रोमोसोम था ड्रायोपिथेकस के अंदर। और रामापिथेकस के अंदर क्रोमोसोम नंबर था 46। अब बात करते हैं जब 46 और आज के मॉडर्न मैन ह्यूमन की बात करते हैं तो भैया कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। तो अब सिमिलर कौन है इसमें से? रामापिथेकस। तो अब रामापिथेकस की बात करते हैं, ये मोर मेन लाइक था, मतलब ये आदमी की तुलना में ज़्यादा सिमिलर था आदमी से। और ड्रायोपिथेकस जो था वो एप लाइक सिमिलर था, वो एप के सिमिलर था। तो अब बात करते हैं रामापिथेकस से डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का, ठीक है, मॉडर्न मैन का। बट इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, तो अपन मस्त बात करने वाले हैं कि ह्यूमन के इवोल्यूशन का डिटेल प्रोसेस जानते हैं। तो एक बार मैं आपको डिटेल में पहले बता देता हूँ कि कौन से प्रोसेस से क्या क्या हुआ, मतलब किससे किसका विकास होता है, ठीक है। फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें रामापिथेकस। रामापिथेकस आगे चल के बनता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बनता है होमो हेबिलस। होमो हेबिलस से बनता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस के अंदर तीन कैटेगरीज आती हैं। पहले आता है निएंडरथल, फिर आता है क्रोमैग्नन, और आता है मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन यानी कि जो आज का आदमी है, ठीक है, वो कौन सी प्रजाति से है? होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस किससे बना था? होमो इरेक्टस से। होमो इरेक्टस होमो हेबिलिस से, और होमो हेबिलिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामापिथेकस से। इन सभी के बारे में बात कर लें। सबसे पहले तुम ईयर देख लो, तो लगभग ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। रामापिथेकस लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो पाया जाता था। लगभग होमो हेबिलिस 2 मिलियन के आसपास पाया जाता था, ठीक है। और बात करते हैं होमो इरेक्टस की, तो होमो इरेक्टस लगभग 1.5 मिलियन साल पहले पाया जाता था। और फिर होमो सेपियंस की बात करते हैं तो होमो सेपियंस में निएंडरथल 1 लाख से 40,000 साल के आसपास। और क्रोमैग्नन की बात करते हैं तो 34,000 से 10,000 के आसपास। जबकि मॉडर्न मैन जो है 75,000 से लेके 10,000 के आसपास मानी जाती है, ठीक है। अब एक तुम मस्त बात सुनो मेरी, ठीक है, कि इन सबको याद करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। बट मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता देता हूँ कि जिसकी वजह से तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि आखिर ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ क्या। सबसे पहली बात करते हैं, सीसी लिखा है, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। क्या होता है? क्रेनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन की क्षमता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर लगभग 350 से 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी होती थी। बट जब होमो हेबिलिस आया, होमो हेबिलिस के पास ये क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 650 से लगभग 800 के आसपास होमो हेबिलिस के अंदर हो गई। बट ये क्रेनियल कैपेसिटी वहीं नहीं रुकती है, ये आगे होमो इरेक्टस के अंदर और बढ़ जाती है। और फिर होमो सेपियंस आता है। तो होमो सेपियंस के अंदर जितने भी तीन तरीके के मैन बने, निएंडरथल मैन या क्रोमैग्नन मैन या फिर मॉडर्न मैन, सभी के अंदर अलग अलग क्रेनियल कैपेसिटी पाई जाती थी। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो तुम नोटिस करोगे कि क्रोमैग्नन के अंदर सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी 1650 क्रोमैग्नन के अंदर। बट आज के मॉडर्न मैन के अंदर लगभग कितना है? 1300 से 1600 के बीच में क्रेनियल कैपेसिटी पाई जाती है। और होमो सेपियंस के अंदर अब हम जनरली कंसीडर करेंगे तो लगभग 1300 से 1600 के आसपास ही मानते हैं, ठीक है। अब मस्त बात तुमको मैं देखो देखो मैंने तुमको बताया क्या कि कब कौन पाए जाते थे। अब देखो कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब कितना, लगभग 2 मिलियन के आसपास के पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तंजानिया, तुमने नाम सुन रखा होगा, और इथोपिया, जैसे तंजानिया और इथोपिया के अंदर कुछ फ्यू बोन के फॉसिल मिले। कहाँ पे? तंजानिया और इथोपिया के अंदर कुछ फ्यू बोन्स के फॉसिल मिले, जिससे हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस होने के कुछ प्रमाण मिले, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं, जब देखो लगभग ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, फिर होमो हेबिलिस कर लेंगे, फिर होमो इरेक्टस कर लेंगे, फिर होमो सेपियंस, फिर निएंडरथल। तो अपन धीरे धीरे करके पूरा आगे डिस्कस कर लेंगे इसको। अब तुम देखो, हम बात करते हैं लगभग 2 मिलियन ईयर्स को पाया गया था क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। जनरली ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मैन रहते थे वो खाते थे फ्रूट। क्या खाते थे भैया? ये फ्रूट ईटन थे। क्या खाते थे भैया? फ्रूट। अब हम बात करते हैं, इनको अर्लीस्ट होमोनिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्लीस्ट
होमोनिड, अर्लीस्ट होमोनिड जो थे वो थे भैया कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब मोस्ट प्रिमिटिव की बात करते हैं, मतलब मोस्ट प्रिमिटिव को हो गया, ये हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अर्लीस्ट होमोनिड को हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनके अंदर क्रेनियल कैपेसिटी कितना थी, लगभग 350 से 500 सीसी। खाते क्या थे ये, फ्रूट के अंदर। और इनका हमको वो कहाँ मिलता, फॉसिल्स तेंजेनिया या इथोपिया के अंदर। कहाँ मिला, तेंजेनिया या इथोपिया के अंदर फॉसिल्स मिला, ठीक है। अब इससे डेवलप होता है ये, आगे चल के डेवलप कर जाते हैं होम्यो हैबिलिस के अंदर। क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, लगभग हो जाती है 650 से 800 सीसी। अब बात करते हैं ये फर्स्ट होमोनिड होते हैं क्या, फर्स्ट होमोनिड होते हैं ये ह्यूमन के अर्लीस्ट होते हैं। तो अर्लीस्ट ह्यूमन है, सबसे पहला ह्यूमन इसी को कंसीडर किया गया था। ये होते हैं टूल मार्कर। मैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंटेड लिखता हूँ, बस तुमको वो वाले पॉइंटेड याद रखने। ये होते हैं टूल मार्कर, ठीक है। अब बात करते हैं हैंडीमैन। ये होते हैं हैंडीमैन। और ये होते हैं नट क्रैकर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तुमको बस वही याद रखना है। ये होता है नट क्रैकर। क्रेनियल कैपेसिटी मैंने बता दी। और पहली बात, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे फ्रूट ईटन, ठीक है। ये होते हैं ओमनीवोर। ये तीन पॉइंट तुमको इंपॉर्टेंट था कि पहले ये ओमनीवोर था, ये फ्रूट भी खाता था और मांस भी खाता था। तो ये था मोहेबिलिस, जो वो था ओमनीवोर। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी इसके अंदर, 650 से 800 सीसी। और कब पाया गया था, लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, ठीक है। तब अब अगला टॉपिक हमारा है होमो इरेक्टस की बात कर लेते हैं। तो होमो इरेक्टस के पास क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 800 से 1300 के आसपास होती है। जनरली इसको 900 सीसी कंसीडर कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या यूज किया था, इन्होंने यूज किया फायर। क्या यूज किया, फायर के बारे में। तो लिख देते हैं अपन, यूज्ड फायर। मतलब आग जो बनाई थी सबसे पहले, किन्होंने बनाई थी, होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं ओमनीवोर। तो होमो हेबिलिस भी थे, तो ये भी क्या थे, ओमनीवोर। तो होमो इरेक्टस भी क्या था, हमारा ओमनीवोर था, जो कि ये लिव्ड इन कीवीज। ये केव्स में भी पाए जाते थे। अब एक बात करते हैं, इनके अंदर अपन देखते हैं तो तीन तरीके के मैन आते हैं, जावा मैन, पैकिंग मैन और हिडलबर्ग मैन। उन सबकी अलग अलग क्रेनियल कैपेसिटी है। तो मैं इसको बारे में तुमको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा कि तुम ये भी चीज़ याद करो। बट होमो इरेक्टस के अंदर जावा, पैकिंग और हिडलबर्ग तीन तरीके के मैन पाए जाते हैं। फिर होमो इरेक्टस से डेवलप हो जाता है होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस से डेवलप हो जाता है होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस आगे चल के हम बात करते हैं तो तीन तरीके के ह्यूमन के अंदर इनको डिवाइड कर लेते हैं क्या, आजकल के मॉडर्न मैन को। आजकल के मॉडर्न मैन को तीन तरीके में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियंडरथल की। तो नियंडरथल जो है लगभग 1300 से 1600 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी वाला ये आदमी भैया ऑर्थोग्नेथस फेस का था। पहली बात तो क्या था, ऑर्थोग्नेथस ग्नेथस फेस का था। इसके पास स्पीच सेंटर प्रेजेंट थी और ये ओमनीवोर था। तो एक चीज इस पॉइंट में हम लिख लेते हैं कि ये क्या था, ओमनीवोर था, स्पीच सेंटर थी इसके पास। और इसका फेस कैसा था, ऑर्थोग्नेथस फेस, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमैग्नन की। बात करें तो क्रोमैग्नन लगभग 1650 सीसी का, ये 34,000 के आसपास, मतलब 34,000 से लेके 10,000 के ईयर के आसपास पाया जाता था ये। तो अब एक मस्त बात देखो तुम कि इसके अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा ओमनी ओर ही होता है, ठीक है। ये भी हमारा ओमनी ओर होता है। और इसका जो फेस होता है ऑर्थोगनेथस होता है, ठीक है। एक चीज तुम और सोचो कि इसके अंदर क्या होता था कि ये पहला एनिमल था जिसने क्या किया, डोमेस्टिकेशन किया। क्या किया, डोमेस्टिकेशन। इंपॉर्टेंट बात तुमको याद रखना है कि क्रोमैग्नन के अंदर जो है डोमेस्टिकेशन हुआ है। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है कि जानवर को पालना होता है। जैसे कि क्या होता है, कैट नहीं, जैसे डोमेस्टिकेशन में सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे डॉग, ठीक है। डॉग था, फिर बकरियां हो गई थी, गोट जो है आगे चल के हम पालने लगे, ठीक है। और बात करें ये फैमिली, इसके अंदर जो है वो फैमिलीपन आ गया था।
ओमनी थे, लिख देता हूँ मैं, ओमनी, और तो ये भी थे, बट इनके अंदर क्या होने लगी थी, फैमिली वाली भावनाएं क्रोमैग्नन के अंदर आ गई थी। स्पीच सेंटर कहाँ डेवलप हुआ था, नियंडरथल के आसपास। और अब हम बात करते हैं मॉडर्न मैन, तो मॉडर्न मैन में भी दो तीन चीज़ें हैं जो तुमको जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो मॉडर्न मैन की बात करते हैं, तो मॉडर्न मैन लगभग 1300 से 1600 सीसी यानी कि क्रेनियल कैपेसिटी जो है इनकी होती है। ऑर्थोगनेथर या ओमनीवोर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर, इन्होंने किया था लगभग 10 साल पहले, इन्होंने क्या किया था, शुरू किया था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जब बात करेंगे तो अपन मॉडर्न मैन की बात कर लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर लगभग 10 के ईयर्स पहले, ठीक है भैया, 10 के ईयर्स पहले मतलब 10,000 साल पहले इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। अब देखो दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। नियंडरथल जर्मनी, लगभग जर्मनी के आसपास पाए जाते थे, और ये लगभग फ्रांस के आसपास पाए जाते थे, और ये ईस्ट एशिया के अंदर आसपास देखने को मिल जाता था, ठीक है। अब ये जो था मेन मॉडर्न मैन जो है, होमो सेपियंस सेपियंस इसका नाम है, वो डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन है, ठीक है। डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, आगे चल के हम लोगों का विकास इसी मॉडर्न मैन से हुआ है, ठीक है। इसी मॉडर्न मैन से हम लोगों का क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। अब एक बात तुमको मैं बताता हूँ कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ, तो डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन जो था वो इंक्रीज किस में था, क्रेनियल कैपेसिटी के इंक्रीजेशन में होता था। अब ह्यूमन जो था वो सिविलाइजेशन कब हुआ था, कि ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन हुआ वो नियर कहाँ पे, मेडिटेरियन सी के आसपास हुआ था, ठीक है। मेडिटेरियन सी या फिर कैस्पेरियन सी के आसपास हुआ था। अब तुमको इन चीज़ों के डिटेल में बात करने का मैं तरीका बताऊंगा, अगर तुम भूल जाते हो तो इसके याद करने के बहुत से तरीके होते हैं। मैंने तो हेर्स के नाम से याद कर रखा था कि देखो, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात तो अलग अलग है, बट मैंने क्या किया था कि हर्ष के नाम से याद कर लिया था, नाम से याद कर लिया था। हर्ष नाम का आदमी है, ठीक है। तो हर्ष नाम का आदमी है, तो होमो से होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, इन सबको हमने कैसे याद किया था, देखो, हेविलिस का एच था, इरेक्टस का आर था, और सेपियंस का यस था, ठीक है। नाम का मतलब सेपियंस के अंदर तीन कैटेगरी थी, कौन कौन सी थी, नियंडरथल, सी से क्रोमैग्नन, और हमने याद किया था एम से मैन, यानी कि मॉडर्न मैन है, ठीक है। तो एक चीज तुम याद रखो कि रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आता है होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस के अंदर अपन तीन कैटेगरी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बस तुम इन चीज़ों को याद करने का एक मस्त तरीका, बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत से लोग ट्रिक बना रखे हैं कि डॉक्टर फिर स्नेहा, ठीक है, फिर क्या करते हैं उसको, वो इसको स्नेहा को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ठीक। अब ये वाली ट्रिक भी तुम याद कर सकते हो कि ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आता है नियंडरथल, और नॉर्मल जो हमारा मॉडर्न मैन, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम याद कर सकते हो, बट मैंने जो तरीका बताया वो तुम्हारे लिए भी जरूरी है, बट याद करना तुमको है। तो तुम एक चीज याद रखो कि रामापिथेकस जो था वो मेनली क्या था, मैन लाइक था, और ड्रायोपिथेकस जो था वो एप लाइक था। क्रोमोसोम के डिफ्रेंसिएशन भी उसमें अलग अलग पाए जाते थे। तो बस मस्त बात ये कि तुम ये पूरा चार्ट देख के समझ चुके हो। ये पूरा चार्ट तुम एक बार रिवाइज कर लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लिख लो। और अगर वीडियो लाइक आई हो, वीडियो मतलब पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिटेल में अगर ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करना है तो उसके अगले वीडियो में मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा हर एक पॉइंट का, कि कौन कहाँ पाया जाता है। तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। बट अभी के लिए तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।